नमस्कार छात्रों, हमारे HDL प्री 2.0 में आपका स्वागत है। जैसे कि आज देख रहे हैं, मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटीन लेकर के आया हूं। ठीक है, तो इस बारे पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। पूरा का पूरा मैं चर्चा करूंगा। प्रोटीन शुरुआत से लेकर के, प्रोटीन परिभाषा से लेकर के, प्रोटीन की प्रकार, कार्य, स्रोत, उनकी कमी से, अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें टॉपिकों पर मैं बात करूंगा। ठीक है, प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन की फार्मूला क्या होता है, प्रोटीन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, उनके प्रकारों के वर्णन, मतलब सारी जानकारी हम इसी वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। अगर चैनल हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे अपने फ्रेंडों के साथ। तो चलिए अपन फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है प्रोटीन। जी हाँ छात्रों, हमारे मानव शरीर में प्रोटीन की कितना आवश्यकता होती है, इस पर हम चर्चा या जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चीज सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर ये चीज़ की PDF फाइल चाहिए, अगर कोई भी 10वीं 11वीं 9वीं किसी भी क्लास में है, अगर कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स या PDF फाइल चाहिए तो आप गूगल पर जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे www.hdl.pre.com। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, मैं फ्री हाल के लिए। ठीक है, मैं खाली पेज ले लेता हूँ और वहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, वेट कीजिएगा। ठीक है, आप गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे www.hdlpre.com। ठीक है, आप ये टाइप करना है जैसे ही, और आप एक वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, उस वेबसाइट में आप जा करके और अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे और अपना क्लास सेलेक्ट करने के बाद आप वहां से आसानी से कोई भी क्लास का PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 10th 11th 12th 9th हर एक क्लास का PDF उपलब्ध है। ये भी आपको वहां पे उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, चलिए फटाफट जानते हैं अपन इस वीडियो को समझेंगे। ठीक है, PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप ये चीज देख सकते हैं, वहां पे भी PDF के लिए लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए फटाफट अपन लोग देखते हैं हमारा मुख्य बिंदु क्या है, आज हम पढ़ेंगे किस पर। ठीक है, तो पहला अपना है प्रोटीन की परिभाषा। ठीक है, फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे प्रोटीन की परिभाषा, सेकंड में अपन पढ़ेंगे प्रोटीन के प्रकार, और थर्ड में पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य, फोर्थ में पढ़ेंगे प्रोटीन के स्रोत, मतलब कहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, पांचवें में अपन पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी व अधिकता से होने वाले प्रभाव। जी हाँ छात्रों, अपन ये चीज पढ़ेंगे, पांचों के 5 टॉपिक अब इसी वीडियो पर हम क्लियर करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं परिभाषा और परिचय। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, प्रोटीन की परिभाषा या परिचय। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है परिचय या परिभाषा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। जी हाँ छात्रों, जो प्रोटीन होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बहुत से अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। जी हाँ छात्रों, जो बहुत से अमीनो अम्लों से बनकर मिलकर बना होता है। मतलब आपको एक बार इसको समझना है, प्रोटीन एक बहुत जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और वो बहुत से अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देखो अमीनो अम्ल क्या होता है, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो हम इसको भी एक बार डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि अमीनो अम्ल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अब देखो अमीनो अम्ल जो होता है उसका फार्मूला होता है NH2। ठीक है, अब देखो NH2 से मिलकर बना होता है। चलो हटा देते हैं उसको, फार्मूले का तो ज्यादा रोल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड में आता है अपना, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। जी हाँ छात्रों, ये जो है प्रोटीन, जी हाँ छात्रों, प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग था या फिर उसका खोजकर्ता कहा जाए तो वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने इसका खोज किया और सर्वप्रथम इसका नामकरण भी नाम लिया। अब देखिए प्रोटीन का विशेष रूप से अपना योगदान वृद्धि तथा ऊतक की मरम्मत, ठीक है, वृद्धि तथा ऊतक की मरम्मत व स्वस्थ रखने में करते हैं। अब देखिए जो प्रोटीन होते हैं तो मानव शरीर में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ठीक है, ऊतकों का मरम्मत करते हैं। ठीक है, ये चीज और आपको स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण में सहायता देता है, अतः यह सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। आई होप आप यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार और डिटेलिंग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखते हैं प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का विशेष रूप से अपना योगदान वृद्धि तथा ऊतकों की मरम्मत व स्वस्थ रखने में करते हैं। किसी मानव शरीर को
प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण में सहायता देता है, शरीर के निर्माण में भी सहायता या योगदान देता है। अतः ये सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है और मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको परिभाषा परिचय कहते हैं अपन। चलिए अपन सेकंड में चलते हैं। अपन सेकंड में क्या लिखा, प्रोटीन के प्रकार। चलिए प्रोटीन के हम प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आते, देखिए यहाँ पे एक आपके कंपटीशन एग्जाम में या फिर आप कोई भी पेपर देते हैं, वहाँ पे एक चीज आ जाता है कि प्रोटीन का फार्मूला क्या है, ठीक है। और वहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है, कि प्रोटीन का फार्मूला भी होता है। मतलब ऐसे लगता है कोई सुना भी नहीं है तो प्रोटीन का फार्मूला फिर क्या होगा। तो उसका प्रोटीन का फार्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं CHON का होल N, ठीक है। ये आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक। मैंने इसको लिख दिया है CHON का होल N। ये प्रोटीन का फार्मूला होता है। ये कई आपके एग्जाम में पूछ देता है, कंपटीशन लेवल में ज्यादातर ये ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं, अपना 3rd नंबर का ऑप्शन है, सेकंड नंबर का प्रोटीन के प्रकार। तो छात्रों अपन क्या देखना है यहाँ पे, प्रोटीन के प्रकार। अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं ये चीज समझते हैं। देखिए प्रोटीन को अपन 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है सरल प्रोटीन, फिर सेकंड है संयुग्मी प्रोटीन, थर्ड में है व्युत्पन्न प्रोटीन। आपको ये तीनों भाग में डिवाइड कर लेना है। आप इनको तीनों भाग में अलग अलग आपको पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। अब चलिए देख लेते हैं सरल प्रोटीन क्या होता है और ये इसके क्या क्या उदाहरण है, ठीक है। तो अब चलिए अपन चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आता है अपना प्रोटीन प्रकार में सरल प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे सरल प्रोटीन को एक बार पूर्व समझेंगे। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, मतलब NH2 से बने होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलन से क्या बनता है अपना अमीनो अम्ल, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे बने होते हैं। इसके जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। अब देखिए जो अमीनो अम्ल से बना होता है उसमें जल अपघटन होता है जब अमीनो अम्ल का, तब ये कौन सरल प्रोटीन प्राप्त होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार और कोशिश करता हूँ। देखिए सरल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या होता है NH2। अब अमीनो अम्ल हो गया NH2। अब इसके जल अपघटन, जब अमीनो अम्ल का जल अपघटन होगा, जल के द्वारा उसको अपघटित किया जाएगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, सरल प्रोटीन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, ग्लोबिन, प्रोटोमीन्स या फिर प्रोलेमिन या हिस्टोन या ग्लूमिन्स। आपको मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं प्रोटीन्स के डिब्बे। आप हॉस्पिटल मेडिकल में जाएंगे तो आपको ग्लोबिन नाम के प्रोटीन, प्रोटोमीन्स और प्रोमीन्स या हिस्टोन्स या ग्लूमेंस के नाम से कुछ प्रोटीन्स वहाँ पे मिलती हैं। आपको जो जरूरत है वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, या फिर इनके मैं बताऊंगा लास्ट में कि यह आप कैसे इनके स्रोत के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको फर्स्ट समझ में आएगा। सेकंड में चलते हैं अपन छात्रों। यहाँ पे सेकंड आता है अपना संयुग्मी प्रोटीन। जी हाँ छात्रों, संयुग्मी प्रोटीन। अब यहाँ पे संयुग्मी प्रोटीन देखते हैं अपन, ठीक है। संयुग्मी प्रोटीन क्या है, अब देखिए संयुग्मी प्रोटीन समझते हैं। ये भी एक प्रकार है प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वे प्रोटीन जिन्हें अमीनो अम्ल के साथ साथ अन्य कुछ अणु भी जुड़े होते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल रहित भी संयुग्मी प्रोटीन होता है जिन्हें प्रोस्टैटिक समूह भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अमीनो अम्ल जो होता है, ठीक है, और उसमें कुछ और प्रोटीन्स भी जुड़े होते हैं, उन्हें हम संयुग्मी प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए पहला हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, हिपेरिन, लार या म्यूसिन। अब अमीनो अम्ल के साथ साथ इसमें और कोई अन्य चीजें जुड़ी होती है, उन्हें हम संयुग्मी मतलब संयुक्त रूप से होते हैं, इसे हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसके थर्ड नंबर में चलता हूँ। इसका थर्ड नंबर क्या है, चलिए तो फटाफट आ जाते हैं अपन थर्ड नंबर में, ठीक है। तो इसका थर्ड नंबर देखते हैं। मैं आपको थर्ड नंबर दिखा देता हूँ। ये रहा आपका थर्ड नंबर, ठीक है। व्युत्पन्न प्रोटीन मतलब थर्ड नंबर है इसका प्रकार का। तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन क्या कहलाता है, वे प्रोटीन जो कि प्राकृतिक प्रोटीनों के जल अपघटन के साथ बनते हैं। अब देखिए जो प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं जैसे इंसुलिन हो गया, ठीक है, पेप्टोन हो गया या फिर रक्त का फाइब्रिनोजन हो गया, ये सी प्राकृतिक प्रोटीन होते हैं। तो इनका जल अपघटन जब किया जाता है तब क्या बनता है अपना व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। आपको ये समझ में, देखो इसका उदाहरण ले लेंगे तो पेप्टोन हो गया, इंसुलिन हो गया और रक्त का फाइब्रिन हो गया। ये अपने प्राकृतिक, इसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन को प्राकृतिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे HDL क्लासेस पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। चलिए यहाँ पे आता है प्रोटीन के कार्य। जी हाँ छात्रों, प्रोटीन के कार्य और आपके शरीर में क्या क्या कार्य करता है प्रोटीन, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर अपन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यह कोशिका, ठीक है, जीव द्रव्य
एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। मतलब जो प्रोटीन आपको होता है तो सबसे पहले क्या करता है, कोशिका को निर्माणित करता है, जीव द्रव को प्रेरित करता है और ऊतक के निर्माण में आपके ज्यादातर ये भाग लेता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाता है। अपना सेकंड नंबर में आ जाता है आपके, ठीक है, इसके अपचयन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अपचयन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अपघटन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए क्या होता है, अपचयन मतलब टूटना। ठीक है, जो प्रोटीन जब टूटता है तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। जब ऊर्जा हमसे मिलती है, कितना मिलता है उसमें से, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा हमें मिल जाती है एक प्रोटीन के टूटने से। ठीक है, ये आपको फर्स्ट और सेकंड समझ में आएगा। थर्ड नंबर में आते हैं, यहाँ पे लिखा है ये पाचक रसों के निर्माण में सहायक होता है। जैसे पाचक रस हमारा, जैसे अब देखिए आपको कंफ्यूज में हो गया पाचक रस क्या है। ठीक है, तो पाचक रस हमारा क्या होता है, जैसे HCl हो गया। ठीक है, तो HCl हमारा एक पाचक रस है, मतलब पाचक में सहायक है। ठीक है, तो ये प्रोटीन भी उसके साथ में सहायक करता है। कौन से, पाचक रसों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जैसे HCl हमारा पाचक रस हो गया, उसके निर्माण में, उसके उत्पन्न में ये सहायता करता है। कौन सा, प्रोटीन। थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फोर्थ में आते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पे लिखे कुछ प्रोटीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक गुणों को आगे ले जाने में भी मदद करते हैं। मतलब आपके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीन्स होते हैं, ठीक है, या फिर आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, उनके गुण होते हैं, उनके लक्षण होते हैं। जैसे कहा जाता है कि बाबा के दादा के लक्षण दिख रहे हैं बच्चों में, वही चीज को ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए 5वें पॉइंट में आते हैं, यहाँ पे लिखा है कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जैसे अब भाई देखो, प्रोटीन हमने कुछ प्रोटीन से बोला गया है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ प्रोटीन मतलब हमने 1 2 3 आपको प्रकार बताए, उन्हीं में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये प्रोटीन प्रतिरक्षी की तरह हमारे शरीर में कार्य करते हैं। अब देखिए, आपका जो हिफेरिन होता है वो आपका प्रतिरक्षी हो गया। ठीक है, हिफेरिन नामक प्रोटीन होता है जो आपके शरीर में प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, अब प्रोटीन है, प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब आपका शरीर का रक्षा भी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के ले सकते हैं, अगर आपके कहीं पे चोट लगता है और रक्त अचानक निकलने लगता है, तो वहाँ पे फाइब्रिनोजन और हिफेरिन नामक 2 प्रोटीन होते हैं जो आपको नामक जालिका बना के और आपके रक्त को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फलस्वरूप रोक भी लेते हैं। ये चीज हो जाता है आपका 5वें पॉइंट में तहत। अब 6वें में लिखा है ये जैविक उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। मतलब आपके जैविक उत्प्रेरक मतलब आपके शरीर में जो कीटाणु होते हैं उनको रोकने या फिर उनको नियंत्रण करने में भी कार्य करता है। कौन सा, अपना प्रोटीन। ठीक है, ये चीज हो गया। अब 7वें नंबर पे अपना क्या दिया गया है, ये मानसिक शक्ति को बढ़ावा देते हैं। मतलब आपका अगर मानसिक शक्ति कमजोर है तो आप अगर कोशिश करें कि प्रोटीन के बॉक्स डिब्बा ले ले मार्केटों से, या फिर आप स्रोत के माध्यम से आप देख सकते हैं किन किन के माध्यम से प्रोटीन मिलते हैं हमें, तो आप उन्हें एक्सेप्ट करके और आप अपनी मानसिकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये फिर मानसिकता की बीमारी दूर कर सकते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई। मैंने आपको 7 के 7 पॉइंट आपको समझा दिए हैं प्रोटीन्स के कार्य के बारे में। ठीक है, अब चलिए कुछ और टॉपिक्स छूट गए अपना, जो मैंने टॉपिक्स पहले इसमें मैंने आपको मेंशन करके बताया हुआ था। ठीक है, कौन से यहाँ पे कार्य तक हो गया, प्रोटीन के स्रोत और प्रोटीन की कमी पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो स्रोत में आ जाते हैं। तो देखिए आप प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में के प्रोटीन के निर्माण के लिए, ठीक है, हमारे शरीर में जो प्रोटीन निर्माण के लिए, अगर शरीर में हमारा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है तो उसका निर्माण कहाँ से हमें मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुल 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, मतलब 20 NH2 की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, जबकि 10 हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब हमको 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है किसके, प्रोटीन बनाने के लिए। अब 10 क्या होता है, हमारा शरीर खुद जॉब करके देता है, मतलब खुद उत्पन्न करता है, और 10 हमें भोज पदार्थों से लेना पड़ता है। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए हमें प्रोटीन, हमें जैसे दाल हो गया, दूध, दही, पनीर, अंडे, फिर मांस, मछली, सोयाबीन और मूंगफली जैसे अनाजों से भी हमें प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं। 10% आपको यहाँ से प्राप्त होता है और 10% आपको NH4 मतलब आपका शरीर खुद उत्पन्न कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्रोत समझ में आएगा। अगर आपके एग्जाम्पल में आता भी है कि प्रोटीन के स्रोत कहाँ से हैं, क्या क्या हैं, या कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप सिंपल है दाल, दूध, दही, अंडा, पनीर, मांस, सोयाबीन, मूंगफली आदि चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की कमी से हमें क्या क्या रोग हो सकता है, अगर अधिकता हो जाए अगर हमारे शरीर में तो फिर क्या रोग होगा। अब देखिए प्रोटीन शरीर की वृद्धि अपन इसको समझेंगे कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई या फिर प्रोटीन की अधिक मात्रा हो गई तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन लोग समझते हैं। देखिए, ठीक है, प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत के लिए जरूरी है। इसकी कमी से शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाती है और अत्यधिक से हमारी मानसिकता विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अपन देखिए
शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत कोशिकाओं के लिए जरूरी है। मतलब ये चीज पहले भी हमने पढ़ चुका है पहले ही टॉपिक पे। देखिए अब क्या कमी से क्या क्या रोग हो सकता है। देखिए क्वेस्कर नामक एक रोग होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, क्वेस्कर जो होता है, इस रोग से बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है, ठीक है। मतलब हड्डी जो होती है कमजोर हो जाती है और दुबला पतला हो जाता है। पेट बाहर की तरफ आ जाता है, जैसे आपने कभी इमेज वगैरह देखा होगा कि पेट बाहर की तरफ बच्चा पतला सा पैर होता है उसका, ठीक है, उस तरह हो जाता है और बाहर की तरफ पेट निकल आता है, ठीक है। ये क्वेस्कर कमी से होता है, मतलब प्रोटीन की कमी से होता है क्वेस्कर नामक रोग। अब सेकंड आता है मरम्मस, ठीक है। अब इस रोग से क्या होता है, इस रोग से भी बच्चे कोई मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मतलब अगर आपको मरम्मस हो जाता है तो आप कभी कभी देखोगे किसी का पैर बड़ा होता है तो किसी का पैर एकदम अचानक छोटा होता है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, या फिर एक मोटा है ज्यादा तो एक छोटा है, ठीक है। इस तरह पैर हो जाते हैं या फिर हाथ हो जाता है, ठीक है। ये होता है मांसपेशियों की ढीली हो जाने के कारण, ये मरम्मस रोग हो जाता है, उसकी इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा का सारा चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो अपने फ्रेंडों या अपने सहपाठियों में शेयर जरूर करेंगे। और आपको मैं साथ साथ में यहाँ पे एक न्यूज दे देता हूँ, आपको गूगल पर जाना है और www.hdlpre.com सर्च करना है। वहाँ पे आपको कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के PDF नोट्स फाइल्स हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो वहाँ पे आप जाके और उस पेज को फॉलो करेंगे और वहाँ पे आपको हर एक PDF हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध करा दिया गया है। तो फाइनली आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी क्लास में हो। और वहाँ पे साथ साथ में नियमती बोर्ड जैसे कोई भी अपडेट देता है, ठीक है, पेपर संबंधी या फिर कोई भी अपडेट होता है परीक्षा संबंधी या फिर कोई भी आपके विद्यालय संबंधी अपडेट होता है तो वहाँ पे हम सबसे पहले प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सर्च करके PDF नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। PDF के लिए ये सर्च करें गूगल पर, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।